हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे ह्यूज वेटेज वाला टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम स्टार्टिंग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 3 फेजेस में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट फेज होगा जीओसी, जिसको हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सेकेंड फेज होगा हमारा, जिसको हम लोग रिएक्शन पार्ट कहेंगे और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड फेज जो होगा वो हमारा असाइनमेंट बेस्ड होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए जीओसी में आज हम आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट देंगे। ठीक है, देखिए आप जीओसी क्लास 11 में पढ़ के आए होंगे, बट मैं आपको तभी थोड़ा बहुत ध्यान दूँ। जहाँ पर मुझे क्लास 11 की टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, मैं उसको वहाँ पर आपको कवर अप कराता रहूँगा, जैसे लाइक रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, इन सब टाइप। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी केमिस्ट्री में सेकेंडरी फोर्सेस सेकेंडरी फोर्सेस क्या होती हैं? सेकेंडरी फोर्सेस 3 हैं। एक है एच बॉन्डिंग, एच बॉन्ड, फिर एक है डीडी इंटरेक्शन, एंड देन तीसरा है वॉन्डर वॉल फोर्स। अभी क्या है वॉन्डर वॉल फोर्स? सेकेंडरी फोर्सेस 3 हैं, जिसमें कि एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डीडी इंटरेक्शन मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और डब्ल्यूबीएफ मतलब वॉन्डर वॉल फोर्स। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके कोर्स में क्या दो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्ड। एच बॉन्ड्स आर 2 टाइप्स, एक होती इंटर, एक होती इंट्रा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ठीक है, अब इंटर क्या होता है? इंटर क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटर क्या है? सबसे पहली बात तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझने से पहले हम ये जान लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते कौन कौन है। तो आपको बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 लोग बनाते हैं। देखो इधर बता दूं, हाइड्रोजन इसको हटा देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 लोग बनाते हैं, F O N। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 लोग बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आप कहेंगे भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, इसके कारण आप इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा दे रहे हैं। हम बोलेंगे हाँ भैया, आपकी बात से सहमत है। तो आपने तुरंत बोला कि भाई साहब क्लोरीन को लेके आती है सर, और क्लोरीन की भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, कराओ ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों नहीं इसको लेके आते हो भाई साहब? आप इसको लाए, इसको क्यों नहीं लाए? व्हाई क्लोरीन डज नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक है, मान लिया, बट साइज क्लोरीन का थोड़ा सा दिक्कत दे जाता है। क्या? क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाता है, इसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में एकदम ठीक ठाक है, बट कहते हैं ना साइज के मामले में कच्चा खा गया कि साइज बहुत बड़ा था क्लोरीन का, इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। अंडरस्टैंड? चलते हैं, चले हटा दें। इंपॉर्टेंट बात भी लिख लेना, क्लोरीन डज नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। हाँ, अब बात आती है इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं इंटर एच बॉन्डिंग, समझदार हो। इंटर एच बॉन्डिंग क्या है, जैसे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर लाइक दिस ना, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई क्या, नहीं। एक और ऑक्सीजन का है, एक ऐसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, क्यों इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, क्योंकि देखो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो इस पे आएगा डेल्टा प्लस और इस पे आएगा डेल्टा माइनस, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो माइनस प्लस और इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इन दोनों ने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी। ऐसे ही फिर मैं एक और ऑक्सीजन लेके आया, ऐसे एक और हाइड्रोजन का लगाया, ऐसे एक और हाइड्रोजन लगाया, इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, ठीक है। तो आप क्या देखो, अच्छा देखो इसको चाहे डार्क बना दो, नहीं तो कहोगे भैया सही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन डॉटेड डॉटेड वाली हाइड्रोजन। तो क्या हो रहा है, आप ऐसे हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल लाते जा रहे लाते जा रहे लाते जा रहे, एक चेन बनती जा रही है, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें कि आप दूसरे एलिमेंट को बुला रहे हैं, अरे भाई साहब आओ हमारे साथ जाओ, ठीक, समझ में आया, ये हाइड्रोजन वाला केस हो गया, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। ये होती है इंटर एच बॉन्डिंग, अगर आप दूसरे वाले को बुला के अपना के साथ बॉन्डिंग बनाओ, ठीक है। चलते हैं, अब बात आती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। इंट्रा, एक स्लोगन लिख लो, ये अपने घर में काम करता है। अब ये अपने घर में काम करता है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये बाहर वाले को नहीं बुलाता ना, बस यही तो इसका खेल है। आपने लिया फिनॉल, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे लगाया NO2, अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कैसे ये यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, इसको खोलते हैं, तो ये है फिनॉल आपका, ठीक है, ये है आपका N, ये है एक O, ये है इसका दूसरा O। ये देखिए इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन ने बनाई बॉन्डिंग, और जब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग बनाई तो इस पे क्या था, इस पे देखो अगर ये टूटेगा तो इस पे आया डेल्टा माइनस, इस पे आया डेल्टा प्लस, और इस पे आया डेल्टा प्लस, इस पे आया डेल्टा माइनस। जब इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई तो ये देखो एक क्लोज टाइप में बन गया। ये देखिए ये अपने ही घर में, किसी दूसरे को तो नहीं बुलाया ना, इसी के पास NO2 था, उसी के साथ लगा था, उसी के साथ उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दी, किसी दूसरे को बुलाया नहीं बुलाया। तो ये देखिए ये जो यहाँ पर बनता है इसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन, CHILIZATION, साइक्लाइजेशन, ठीक है, साइक्लाइजेशन CY, ठीक है, साइक्लाइजेशन बोलते हैं। और एक और नाम होता है इसका चिलेशन, चिलेशन, ठीक है। एंटर बाहर से और मॉलिक्यूल लाता है, एंट्रा घर में काम कर लेता है, इतना समझिए, ठीक है। थैंक्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में समझा लिया, टू टाइप्स की होती है, दोनों का वर्णन कर दिया है, इंटर और इंट्रा, ठीक है। अब डिफरेंस समझ चुके हो गया, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत दिक्कत होती है भैया, समझ लीजिए इसका कम था। अब आते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नाम से ही पता चलता है इंटरेक्शन हो रहा है, कि दो चीज का इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब कि कोई दो रिपल्सिव चीजें, जैसे देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आके अट्रैक्ट होती हैं, तो ये इंटरेक्ट हो रहा है, नाम से ही पता चलता है। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए, द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट पोलर मॉलिक्यूल, द वीकेस्ट फोर्स बिटवीन टू अपोजिट पोलर मॉलिक्यूल, दो अपोजिट पोलर मॉलिक्यूल के बीच में वीकेस्ट फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखिए कैसे, सपोज मैंने बोला ए है, ये ए से बी बना, ए से बी जुड़ा, ए से बी जुड़ा, ए से बी जुड़ा। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, कहीं भी तोड़ दो किसी भी डायरेक्शन में, तो मैंने माना चलो इस पे डेल्टा प्लस आ रहा है,
इस पे डेल्टा माइनस आ रहा है। हमने ऐसे तोड़ा, तो इसको भी ऐसे तोड़ेंगे, तो हमने बोला इस पे डेल्टा प्लस आ रहा है, इस पे डेल्टा माइनस। ये देखिए प्लस माइनस, इन्होंने जो इंटरेक्शन दिखाया इसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या अपनी सरल भाषा में डीडीआई इंटरेक्शन। डीडीआई का शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आया डाइपोल डाइपोल क्या है? ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। The weakest force between two opposite polar molecules या एंड्स, कुछ लोग बोल देते हैं एंड के बीच में, अपोजिट दो पोल के एंड। मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, आप समझिए। आप डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में समझिए क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। डेफिनेशन पे देखिए, रटना कहीं नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपने रटा तो बर्बादी है, क्योंकि रट्टाफिकेशन काम नहीं चलेगा। हमने रटे लिख दो, the weaker force of attraction, the weaker force of attraction between opposite ends of the polar molecule is called dipole dipole interaction, is called DDI. Understand? Very easy dipole dipole interaction. चलें आगे चलें, हटा दो dipole dipole। अब बात आती है वंडर वॉल फोर्स। वंडर वॉल फोर्स बोल दे रहे VWF, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसकी बात ठीक है। वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए, बहुत सरल भाषा में बोलना चाह रहा हूं। सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है, मतलब कि कांटेक्ट एरिया पर, मींस कांटेक्ट एरिया। देखिए मैं आपको कैसे समझाऊं, ये मार्कर ये देखिए, ये आपके पास ये हाइलाइटर है, ठीक है। ये हाइलाइटर ऐसे रखें, एक के ऊपर एक चिपके, ठीक है, ऐसे चिपके। देखा इन्होंने जितना चिपके हैं इतना सरफेस इनका कांटेक्ट में, बाकी सब नॉन कांटेक्ट है। ये जो सरफेस लाइन देख रहे हो ये सारी कांटेक्ट में, ठीक है। देखना ये अब लाइए तुम्हारा, इन दोनों का ऐसे फीट से फीट होगी। कितना सरफेस कांटेक्ट में? सिर्फ इतना सरफेस कांटेक्ट में, सिर्फ इतना सरफेस कांटेक्ट। एक बात बताओ, किसका कांटेक्ट सरफेस ज्यादा? भाई इनका, इसका कम। जिसका कांटेक्ट सरफेस ज्यादा उसका वंडर वॉल फोर्स अच्छा। क्या समझे? क्योंकि ये कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। अरे भाई ये मजबूती से जुड़े हैं, आप इसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगाओगे ना, खींचने में नहीं टूटेंगे। और ये है क्या, बहुत छोटा सा एरिया है, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा थोड़ी सी फोर्स लगाओगे टूट जाएगा। एज कंपेयर टू इसमें कम ताकत लगेगी इसकी अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो क्या हुआ, सरफेस एरिया मींस कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। मतलब मोर सरफेस एरिया मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मोर सरफेस एरिया मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस मोर वंडर वॉल फोर्स। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना अच्छा अट्रैक्शन, मतलब उतना अच्छा वंडर वॉल फोर्स। अंडरस्टैंड? वेरी इजी। अच्छा देखिए एग्जांपल, बहुत कितना पूरा एग्जांपल। ये दो बक्से,
तो ये तो बॉल है। बता दो किसका अच्छा वंडरबॉल फोर्स होगा, किसका अच्छा होगा? इसका कांटेक्ट रीजन इतना ज्यादा है, इसका कांटेक्ट रीजन इतना है, तो भैया ये होगा कि मोर सरफेस एरिया मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस मोर वंडरबॉल फोर्स, इसका वंडरबॉल फोर्स अच्छा है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? आइए एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और हटा रहा हूं। फ्लोरीन F2, फ्लोरीन F2, एक तरफ I2, एक तरफ F2, ये डब्बा, फ्लोरीन मान ली इतनी बड़ी है, आयोडीन ये I2, छोटा बड़ा देख लेना, मोटा पतला I2, ये इसके साथ कांटेक्ट में ऐसे, ये इसके साथ कांटेक्ट में। बताइए किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा, किसका? अरे भाई साहब ये देखिए ज्यादा है ना, तो मोर सरफेस एरिया मींस मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस मोर वंडरबॉल फोर्स। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना अच्छा अट्रैक्शन, उतना अच्छा वंडरबॉल फोर्स। अंडरस्टैंड? चलते हैं। और ऐसे भी F2 छोटा है, ये तो लिख लिया, ये तो देखो रटिफिकेशन हो गया, मतलब एग्जाम लिखने वाली लाइन। अब मेरी लाइन देखिए, मैं आपको ऑर्गेनिक जो पढ़ाऊंगा, पढ़े इतना हिंदी इंग्लिश सब लेके पढ़ाऊंगा जिससे समझ में आए, रट्टेगा। F2, अरे यार F ही बन जा रहा है आजकल। F2 छोटा होता है, F2 छोटा होता है, I2 की दुनिया से, F2 छोटा होता है I2 की दुनिया, या यहां लिख लो I2 की दुनिया ज्यादा मजबूत है F2 की दुनिया से। F2 छोटा होता है, I2 की दुनिया ज्यादा मजबूत है F2 की दुनिया से। क्यों भाई यार? आयोडीन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो भाई जितना बड़ा उतना अच्छा। ठीक है, समझ में आया? देखो एक नोट है, नोट क्या है? देखो मैं बोल दूं, नोबल गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रिपोर्ट की गई है वो वंडरवॉल फोर्स। नोबल गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपोर्ट की गई है वो वंडरवॉल फोर्स होती है। अंडरस्टैंड? चलिए, तो क्या समझे? एट द एंड क्या लिखना है? क्या समझे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंटरेक्शन और वंडरबॉल फोर्स सारे सेकेंडरी फोर्सेस होते हैं। अंडरस्टैंड? आज मैंने आपको सेकेंडरी फोर्सेस मतलब कि आपको इन तीनों चीज पे ही आपको बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, सॉल्युबिलिटी होगी, इन्हीं तीनों पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज मैंने बेसिक आपको आइडिया दे दिया है। कल मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज का बेसिक आइडिया दूंगा। सबसे पहले उससे पहले बताऊंगा पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। तब तक के लिए ओके बाय।